हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी चेक होना स्टार्ट हो गई है। वहीं कुछ बच्चों की कॉपी भी वायरल हो रही है। वहीं कुछ बच्चों के मन में ये डर है कि मैंने प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहा था, जैसे तैसे उसका उत्तर लिख दिया है या उसका उत्तर बनाकर लिख दिया है या अपने शब्दों में उसका रिलेटेड कुछ लिख दिया है या उन सब चीज़ों को छोड़ दिया है। ठीक है, तो क्या हो रहे हैं, नंबर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, या प्रश्न कुछ और था और उत्तर हमने कुछ और लिख दिया। इस कंडीशन में क्या होगा, उसके पूरे नंबर काट लिए जाएंगे या कुछ ना कुछ नंबर आपको दिए जा रहे हैं। मैं आपको सब कुछ लाइव प्रूफ, ठीक है, सब कुछ दिखाने वाला हूँ कि क्या चीज़ें आपको हो रही है। बहुत सारे बच्चे की कॉपी मैंने खुद चेक किया और भी एग्जामिनर जो चेक कर रहे थे सभी का मैंने देखा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि बहुत सारे बच्चे ने क्या किया है कि निबंध को आधा लिखा है। अगर कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है तो उसको एक लाइन में लिख दिया, एक शब्द में लिख दिया है। और कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चन के आंसर को जैसे का तैसा नहीं बनाकर अपने मन से लिखा है। तो क्या उसको नंबर उस बच्चे को दिया जाएगा या पूरे के पूरे नंबर को काट लिया जाएगा? सब कुछ लाइव प्रूफ रहेगा आज के इस वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि टीचर जो होता है आपकी कॉपी में 3 कंडीशन में नंबर दे देता है। ठीक है, सबसे पहला कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आया है ऐसा बोर्ड एग्जाम में या पूरे क्वेश्चन पेपर में आपने जो भी क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन आपको पता नहीं था, बट आपने उसके बारे में उससे रिलेटेड कुछ भी कीवर्ड बनाकर लिखा है। ठीक है, तो जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में संदर्भ आ जाता है, तो ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या आ जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे ने अगर संदर्भ लिखा है, संदर्भ लिखते समय उन्होंने लेखक का नाम नहीं सही लिखा है लेकिन शीर्षक का नाम गलत कर दिया है, और शीर्षक और लेखक दोनों का नाम गलत हो गया है तो भी उसे 1 नंबर दिया जा रहा है। यानी कि देखो, कॉपी जब भी चेक की जाती है तो उसमें एक प्रारूप मिलता है कि बच्चे की हर एक सब्जेक्ट में आप समझो कि स्टेप मार्किंग है। ठीक है, तो अगर आपने संदर्भ लिखा है, संदर्भ लिखते समय शीर्षक सही लिखा, लेखक गलत लिख दिया, या लेखक गलत लिख दिया, शीर्षक सही लिख दिया, तो भी आपको 1 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि क्वेश्चन था कि विद्युत धारा क्या है या कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ गया, ठीक है, उससे रिलेटेड बनाकर अगर कुछ कीवर्ड लिखा है, ठीक है, कीवर्ड लिखा है या अपने शब्दों में लिखा है तो उसके नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, नंबर कब पूरे कट हो जा रहे हैं, जब आपने क्वेश्चन को बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं किया है, क्वेश्चन को टच ही नहीं किया है, तो आपके नंबर वहाँ पे 1 भी नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन हमने शुरू में ही बताया था कि आधा आता हो या बिल्कुल ना आता हो तो उसको कैसे लिखना है। ठीक है, देखो, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो हमने बताया था कि आपको बनाकर भी लिख दोगे, अपने शब्दों में लिख दोगे, उस चैप्टर से रिलेटेड लिख दोगे, कुछ भी कीवर्ड अगर आपने लिखा है तो उस पर टीचर पूरा का पूरा नंबर दे रहे हैं। वही बहुत सारे बच्चे क्या किए हैं कि क्वेश्चन का आंसर ना आने पर गलत चीज़ों का इस्तेमाल कर दिया है, गलत चीज़ें लिख दी है। हमने बताया कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप लिखे रहोगे, उस पॉइंट से रिलेटेड लिखे रहोगे, तो एग्जामिनर, देखो, कोई भी एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि मैं किसी बच्चे को फेल करूं या किसी भी बच्चे को कम नंबर दूं। ठीक है, वो उसके सामने एक सिचुएशन आ जाती है, एक मजबूरी आ जाती है कि वो नंबर कट कर देता है। बहुत सारे बच्चे क्या किए हैं कि 2 पेज लिखे हैं, 2 पेज सादा छोड़ के फिर नेक्स्ट पेज पे किए। इस सिचुएशन में भी उनके नंबर कट हो जा रहे हैं, और कट होने के बहुत सारे चांसेज ये है कि बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन आंसर तो लिखा है उसका लेकिन क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है। ठीक है, ऐसे में टीचर को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। बहुत सारे बच्चों ने ये किया है कि मतलब कि प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे किया तो प्रश्न नंबर जो 3 करना था वो लास्ट में कर दिया है, इधर का उधर कर दिया। और बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है कि मतलब कि एक प्रश्नोत्तर संख्या 5 का उत्तर लिखा है। ठीक है, और उसका क्या किया, लिख दिया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगा। उसके बाद उसको लगता है कि यार इसमें क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा और मुझे आंसर याद हो गया। ठीक है, तो वो क्या करता है कि नेक्स्ट किसी पेज में लिखता है कि प्रश्नोत्तर नंबर 5 का शेष। ये चीज़ें देखो, आप लिखो रहोगे तो आपको इस पे शेष के वाले पे नंबर नहीं मिलता है। वो समझ जाता है टीचर कि मैं इसका आधा एक नंबर काट लिया। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि देखो, टीचर जो होता है ना, बार बार फ्रंट वाली पेज पे जितने भी क्वेश्चन आंसर को चेक करता है उसको चढ़ाता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पे बच्चे ने
3 नंबर पाया है, तो वो एक बार चढ़ गया, उसे अब बार बार वो एडिट नहीं कर सकता, बार बार काट नहीं सकता है, ऐसे में उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से अगर आपने बचा है, कॉपी को साफ सुथरा लिखा है, प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी कोशिश किया गया है, तो आपके एक भी नंबर नहीं काटे जा रहे, बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, और वहीं हम बात कर ले कि बहुत सारे बच्चों को बोनस अंक भी दिया जा रहा है इस बार। ठीक है, बोनस अंक में क्या है, जैसे कि आपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ठीक है, अगर आपके पासिंग मार्क्स 23 है या 33 है, ठीक है, तो उसमें क्या, अगर आप 20 नंबर पाए हो, 21 नंबर पाए हो, तो आपको 1 से 2 नंबर बोनस अंक देकर पास किया जा रहा है। वहीं इस बार की बोर्ड एग्जाम की अगर जो भी क्वेश्चन, जैसे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसमें अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन गलत प्रिंट है, ठीक है, क्वेश्चन दिया है और उसका आंसर उस बहुविकल्पी में से नहीं मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में उसके आपने जो भी आंसर को मारा वो आपको नंबर वहाँ पे 1 नंबर दे दिया जा रहा है। और बहुत सारे बच्चों ने OMR सीट पे गलती की है, OMR सीट पे क्या गलत किया है, उसके भी देखो नंबर कट हो जा रहे हैं। ठीक है, पहले तो बात कर ले, OMR सीट कंप्यूटर से चेक हो रही है, बट उसकी एक प्रारूप भी टीचर को देखने को रहता है कि कंप्यूटर सही चेक किया है कि गलत। ठीक है, आप रीचेक भी करवा सकते हो OMR सीट का। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है कि एक ही ऑप्शन में डबल रंग दिया है। ठीक है, उसको लगा कि ये पहले का क सही होगा, बाद में लगता है कि यार इसका ख सही होगा, तो सिचुएशन वो ख को सही करने में लग जाता है, तो 2 टिक कर देता है, उसको कंप्यूटर ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, अगर आपने नीचे बी भी लिखा है तो भी आपके नंबर नहीं मिलेंगे। तो अगर ऐसी गलतियों से आप बचे हो, तो आपके बोर्ड एग्जाम में जैसे का तैसा आंसर लिखे हो या उससे रिलेटेड कीवर्ड कुछ बना कर लिखे हो, पर्यावरण प्रदूषण आ गया या कोई भी संदर्भ प्रसंग संस्कृत श्लोक आ गया। ठीक है, अगर संस्कृत श्लोक जो प्रश्न पत्र में आया है अगर आपको नहीं याद था, उसको भी लिख दोगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने सादा पेज छोड़कर आया तो कोई भी टीचर आपको कभी ज़िंदगी में पास नहीं कर सकता, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। ठीक है।